हाँ जी एवरीवन, कैसे हो भाई सारे बच्चे। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम इन द कमांडर्स एकेडमी। मैं आप लोगों का मैथ्स का एजुकेटर आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या देख रहे हैं, हम डेसिमल में ही थे ना कल, आज हम उसके आगे वाले सवालों को देख रहे होंगे। अच्छा एक बात बताऊं, मैं आप लोगों को बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि अगर हमें अपने एग्जाम को क्लियर करना है तो हमें क्या रहना पड़ेगा, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। द रीजन इज सक्सेस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी। अगर आपने इस फ्लो को ब्रेक कर दिया तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। और अगर थोड़ा बहुत डाउट्स हैं और यू आर रेगुलर, आपने क्लासेस कंसिस्टेंसी के साथ देख रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल मेड इट इन द मेरिट लिस्ट। चलिए अब आज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे थे, राइट। अच्छा कल की क्लास में हमने इस सवाल को डिस्कस कर लिया था, व्हाट एडेड टू 7.45 गिव्स 10। so now how many of you are aware to give me answer of this question। अगर आप लोग कल प्रेजेंट थे तो यू ऑल मस्ट अवेयर ऑफ दिस आंसर। कह रहा है क्या करें 7.45 में ऐड कि हमें 10 मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे बेस्ट वे क्या होता है ना, क्या आप ऐसे लिख लो, कुछ ऐड करेंगे, वो क्या ऐड करेंगे, उसे x मान लो, x प्लस 7.45, ठीक, इज इक्वल टू 10। ये हमारा स्टेटमेंट है। अगर आपने इसे ऐसे लिख लिया तब आपका आंसर बहुत इजीली आएगा। क्यों, चलिए देखते हैं। ये x प्लस 7.45 है और उस साइड इक्वल से 10 है। अगर हम इसे यहां भेजेंगे, रूल क्या होता है कि प्लस साइन जब भी इक्वल्स को उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस। तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7.45, ठीक है। अच्छा अब 10 में से कुछ बच्चे डायरेक्ट 7.45 जो लोग पहली बार करेंगे, गलत ना करें, तो भाई आपको क्या करना है, इनको इक्वल बनाना है, इक्विवेलेंट। 10 के आगे क्या लगा दोगे आप, 2 टाइम्स 0। अच्छा मैंने क्यों लगाया, ताकि अब इन दोनों में हम इजीली कंपेयर कर पा रहे होंगे और उनको आपस में माइनस कर पा रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। चलिए ये बन गया 10 माइनस 5 5, ये क्या बना 9 माइनस 4, ये क्या बन जाएगा, और ये बन गया हमारा 9। 2.55। क्या ये चीज क्लियर हुई, क्या है हमारा, हाँ 2.55 विच इज ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहां तक क्लियर है ना, ओके। अच्छा एक सवाल पूछ रहा है, अब जरूरी तो है नहीं वो हर बार ऐड से ही पूछेगा। व्हाट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9.8 gives 4.65। अब सवाल देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, जब भी वो फ्रॉम पूछे ना, फ्रॉम, तो एक बात आप लोग ध्यान रखें, पहले आप 9.8 लिखोगे। वो क्या कह रहा है, व्हाट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9.8, मतलब हम 9.8 में से एक अमाउंट हटा रहे होंगे। तो मैंने लिखा 9.8। सबसे पहले जो हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि हम उसे एक इक्वेशन के रूप में लिख पाए। 9.8 में से कुछ माइनस करेंगे, वो कुछ क्या है, हमने उसे x माना, तो कह रहा है कि 4.65 आएगा। अच्छा अब यहां पे हमारा क्या बच गया, माइनस का x, और इसको भेज देंगे इधर, तो 4.65 माइनस 9.8। अच्छा अब 9.8 में से जल्दी से रिमूव करते हैं, 9.8 0 माइनस 4.6। मैंने ऐसा क्यों किया, 4 में से उसे हटा नहीं सकते हैं तो इन दोनों को माइनस करेंगे, उसके बाद अपने साइन को फिक्स कर लेंगे कि अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हम किस साइन को प्रेफरेंस देंगे, आइदर प्लस और माइनस। तो ये क्या होगा, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 6 1, तो आ गया 5 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5.1। अच्छा मैंने माइनस क्यों लगाया,
क्योंकि 4 जो है 4.65 इज स्मॉलर एज कंपेयर टू 9.8, इसीलिए हम बड़े नंबर के साथ जो साइन लगा उसी को प्रेफरेंस देंगे। अब देखो भाई, यहां भी माइनस वहां भी माइनस, तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं। एस एक्स इज इक्वल टू 5.15। क्या कोई ऑप्शन है? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। अच्छा, अब मुझे बताओ हमने इसमें क्या किया। कई बच्चे ना इसमें क्या कर रहे होते हैं, x माइनस 9.8 करेंगे और फिर कहेंगे सर हम, और एक बार ध्यान रहे एग्जामिनर को पता है कि आप ये करने वाले हो, तो वो तो एक ऑप्शन जरूर सेट करेगा जो x माइनस 9.8 को सपोर्ट करे, और एग्जामिनर उसे ए पे भी रखेगा। क्यों रखेगा? कि बच्चे ने गलत किया, पहला आंसर आया, आगे बढ़ गया। लेकिन ध्यान रखो इस बात को, ये चीजें हम लोग फोर्थ फिफ्थ में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। जब भी फ्रॉम लिखा है ना बेटा, फ्रॉम मतलब कि पहले ये नंबर लिखोगे, उसके बाद कोई नंबर माइनस हुआ तो 9.8 माइनस f इज इक्वल टू 4.65। अगर आपने इक्वेशन करेक्ट बनाई, सॉल्यूशन के चांसेस 10x बढ़ गए कि आप सही करोगे, क्योंकि प्लस माइनस में अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर द क्लास। ठीक है, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आप गलती के चांसेस नहीं होनी चाहिए, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जिनको डाउट हो रहे हैं वो बार बार प्रैक्टिस करें इन सवालों की, ताकि उनका इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। कह रहा है मिड वे बिटवीन 2.4 एंड 2.6। अच्छा, किसी का मिड कैसे निकालते हैं? हमारे पास दो नंबर है, उनका क्या निकाल लेंगे हम? एवरेज। दिस इज द बेस्ट वे टू गेट मिड। तो क्या करेंगे, लिखा 2.4 प्लस 2.6। अच्छा, दो नंबर है तो नीचे 2 लिखा, दोनों को ऐड किया 6, 1 कैरी आया 5.0 अपॉन 2। अच्छा, 2 के टेबल में 5 कब आता है? 2.50, विच इज ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, क्या है? 2.50 मिड वे। चलिए, अच्छा एक सवाल है, कन्वर्ट 7/16 इंटू डेसिमल। अब देखो ये जो नंबर्स हैं बड़े हैं, इसके लिए आपको टेबल का नॉलेज होना मस्ट है, वरना आप कितनी बार करोगे। चलो एक बार साथ में इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। 7/16। अब क्योंकि आंसर डेसिमल में जाएंगे तो लोवेस्ट फॉर्म में इसको डिवाइड करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो हम इसको साइड में लेके चलते हैं और डिवाइड का प्रोसेस शुरू करते हैं। लिखा 16 और 7। 16 में 7 16 टेबल में कभी नहीं आएगा, राइट? तो वी हैव टू टेक डेसिमल। अच्छा, ऑप्शन से भी हेल्प लेते हैं, मैं तो ऑप्शन से हेल्प लेता था कि हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। जीरो लिया, पॉइंट डेसिमल, डेसिमल लगाते हैं, यहाँ पे जीरो आ गया। अब 16, 32, 48, 64 और 80, दैट इज 16 5 जा 80। हम 80 तो ले नहीं सकते क्योंकि इट इज मोर देन 70, तो 16 4 जा चेक करो, व्हाट इज 16 into 4? Who can tell me what is 16 into 4? It is 64। तो यहाँ 4 लिया। चलिए, अब 70 माइनस 64 क्या आ गया? ये बचा 60, 6 आया, एक जीरो लगाया, उसके बाद आप जीरो लगाओ, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऊपर कुछ आपको मेंशन की जरूरत नहीं होगी। अब 16 टेबल में 60 कब आएगा? नहीं आएगा, तो क्या इससे नियरेस्ट कम क्या आएगा? 16, 32, 48, 16 3 जा 40, बच गया हमारा 120। 120 आएगा नहीं, 16 5 जा 80, 96, 112, दैट इज 16 7 जा 112, बच गया 80 जो कि होता है 16 5 जा। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या आया? 0.4375। अच्छा, ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? हम लोगों ने 16 लिया, अब मैंने देखा कि जहां पर 4 आया, अब 4 के बाद
हम एक काम क्या कर सकते थे, देखो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आप देखो जिसमें 0.4 सपोर्ट कर रहा हो, नहीं ना, तो 0.4 जैसे देखा मैं इसको आंसर टिक कर दूंगा, और मैं एक और स्टेप ले सकता था 0.43 भी देखा। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है हमें अपने एग्जाम में, बस हमें अपनी स्मार्ट अप्रोच रखनी है। अगर 0.43 जैसे और दो तीन ऑप्शन होते तो मैं और आगे सॉल्व करता। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ विच इज स्मॉलेस्ट, अच्छा स्मॉलेस्ट वाला मैंने कॉन्सेप्ट आप सभी को बता रखा है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर आर डेसिमल नंबर इज स्मॉल और ग्रेटर, अगर हमें ये पता ही नहीं है कि उन सबका पोटेंशियल कितना है। क्योंकि देखो मैं ऐसे लिख दूं फिर मैं ऐसे लिख दूं, भाई सबका जो प्लेस वैल्यू वगैरह है डिफरेंट है। तो मैंने आप लोग को बार बार बोला है कि इफ आई वांट टू कंडक्ट अ रेस, मैं सारे ही स्टूडेंट्स को कहूंगा कि भाई यू मस्ट फॉलो द सेम स्टार्टिंग लाइन। अगर इनिशियल लाइन डिफरेंट होगी तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू जज कि कौन जीता है ये रेस। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि सबके इनिशियल पॉइंट अलग है और सबका फाइनल डेस्टिनी एक, तो मेरे लिए मुश्किल होगा। ठीक, तो अब मैं आपको लोगों को बता चुका हूं हम क्या करते हैं इस केस में, सारे नंबर्स को लिखेंगे और उनको इक्विवेलेंट करेंगे। अच्छा अब काउंट करो कि इसमें किसमें सबसे ज्यादा डेसिमल का आपको यूज दिख रहा है। 0.5005 इट कंटेन 4, मतलब 10, 100, 1000, 10,000, 1 2 3 4। अब आई हैव टू कन्वर्ट ऑल दिस इनटू 4, तब हम इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म पे खड़े हो पाएंगे। यहाँ तो ऑलरेडी 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 एक लगाया, 1 2 3 4, यहाँ पे जीरो लगाया, यहाँ जीरो लगाया, यहाँ जीरो लगाया। नाउ दे ऑल आर इन अ सेम पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ से आपको कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट दिख रहा है बताओ। अच्छा स्मॉलेस्ट के साथ साथ हम यहाँ से ग्रेटेस्ट को भी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा अब यह है 0.5050, सेकंड वन इज 0.5500, थर्ड वन 0.5050, और फोर्थ एंड द लास्ट वन 0.5005। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, ये 5005 है, बाकी सब इससे बड़े ही हैं। तो क्या हो गया 0.5005। अच्छा ये हमने यहां लिखेंगे किसमें, स्मॉलेस्ट में 0.5005। अच्छा ग्रेटेस्ट क्या होगा, और 5005 लिख तो दिया विच इज ऑप्शन डी स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट 0.5500, ये दोनों नंबर तो इक्वल है, तो ये अपना हो गया ग्रेटेस्ट, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो अब यहां पे हम किसी प्रकार का कंफ्यूजन की नीड रही ही नहीं। देखो जो सब नंबर सबसे बड़ा दिख रहा था वही सबसे स्मॉलेस्ट निकला, है ना। तो जरूरी नहीं है जो फर्स्ट व्यू में आपको दिखे वही आपका करेक्ट हो। ये नंबर देखने में सबसे बड़ा लग रहा था कि नहीं, और बच्चे 0.55 को कर देंगे स्मॉलेस्ट, लेकिन नहीं वो इससे छोटा, वो इससे बड़ा था 0.5500। आगे बढ़े, डेसिमल फॉर्म ऑफ 17/8। अच्छा इस बार आप लोग मेरे उस तरीकों को यूज करोगे, कौन सा तरीका था, टेल मी द वे आई हैव सेड यू, कि हम इन ऑप्शंस की भी हेल्प लेंगे अपने सवालों को फ्रेम करने के लिए। मतलब कि जब भी मैं कैरी ले रहा हूँ तो मैं बस चेक करूंगा क्या कोई ऐसा तो नहीं जो इससे मैच कर रहा है। लिखा 8 2 16, क्या बचा 1, यहाँ डेसिमल लिया 10 आया, 8 1 8,
अच्छा 2 बचा। अब देखो क्या 2.1, देखो 2.1 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, विच इज ऑप्शन बी। पर आप लोग की खुशी के लिए चलो इसको कंटिन्यू करते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि गलत हो जाएगा सर हमारा, नहीं। अब यहाँ पर 20 लिखा, 8 टू जा, क्या बचा 40, 8 5 जा 40। तो आंसर हमारा क्या आ गया 2.125। लेकिन मैं इसी पॉइंट पे बता सकता था 2.1 देखते कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। व्हाई सो? बिकॉज आई हैव सीन देयर इज नो ऑप्शन मैचिंग विथ 2.1। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ये नहीं कि पूरा एकदम इतना लंबा चौड़ा करके अरे सर देखो मैंने इतना, नॉट अ प्राउड गेम, इट इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क का नहीं करना। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा भाई? ऑप्शन बी। अब कौन सा सवाल है? वॉट एडेड टू 3 पॉइंट, देखो नंबर ही वो बढ़ा रहे हैं। बच्चों का क्या फियर रहता है कि अगर नंबर जैसे जैसे बढ़ेंगे उनका फियर बढ़ता चला जाएगा। सर इतना बड़ा नंबर हम कैसे पढ़ेंगे? आप ही करोगे भाई। एक्स कह रहा है व्हाट एडेड टू 3 पॉइंट, अब मैंने एक्स ऐड किया, पॉइंट 3.375 टू मेक इट 5, इसको मैंने 5 बनाया। एक्स क्या हो गया 5 माइनस 3.375। अच्छा अब टेन माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6, ये बन गया 4 माइनस 3, 1.625 क्या आ गया? अच्छा इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे देखो 3.375 में ऐड करो तो एक बार 1.625, आ गया ना बिल्कुल एग्जैक्ट, विच मीन 1.625। कौन सा ऑप्शन है 1.625? ऑप्शन सी। क्लियर हो गया ये सवाल? हम एग्जाम में इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक उन्हीं को करेंगे जिनको इजीली हम चेक कर पा रहे होंगे। अच्छा चलो अब कुछ सवाल हैं जिन्हें हम ऐसे यहीं पे देखेंगे एक एक करके। कन्वर्ट 11/20 इंटू डेसिमल, ये क्या है कि जैसे हमने पढ़ लिया एमसीक्यू, फ्रेम हो गया। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट विथ मी। कन्वर्ट 11/20 इंटू डेसिमल, क्या करेंगे? ओके 11/20 इंटू डेसिमल। चलिए ये आपका वर्क है भाई। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों की आज की क्लास इतनी स्ट्रांग हो जाए कि जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें उसमें थोड़े से लेवल अप होगा। क्योंकि क्लास बाय क्लास मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि माउंटेन चलने हैं, पहले ही दिन आप टॉप पे नहीं पहुंचते हो, पहले इतना 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 ब्रेक कर देते हो ना उस स्टेप में कि आप माउंटेन में पहुंच भी जाते हो और आपको इतना ज्यादा एहसास भी नहीं होता कि मैं कब इतने बड़े लेवल पे आ गया। चलो 20 लिखा, 11 लिखा, 20 टेबल में 11 नहीं आता तो क्या करेंगे? एज यू ऑल नो डेसिमल लेंगे, यहां लिख दिया 25 जा 100, बचा 10, जीरो लगा। क्या आ गया आंसर हमारा? 0 0.5। क्या ये चीज क्लियर है?
किसको किसको क्लियर है ये? चलिए, अब क्या था? कन्वर्ट 0.625 इनटू फ्रैक्शन 0.6। अच्छा, क्या करेंगे? लिखा 0.625। अच्छा, 0.625 लिख दिया ना। अब हम इस डेसिमल को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? ऐसे हटाया, ठीक। अच्छा, अब इस हटाने के बाद हम कैसे नीचे जीरो लगाते हैं? मैंने क्या सिखाया था आपको? एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, जितने नंबर उतने जीरो। नीचे वन ऑलरेडी रहता है तो यहां पे आ गया 30, मीन 625 अपॉन 1000। अच्छा, ठीक। अब 5 टू जा और ये जीरो एज इट इज उतार लो, 200 आ गया। अब 5 बन जा, क्या बचा? 1 और ये बना 12। 5 टू जा, क्या बच गया? 225 आया। 5 5 जा, विच इज 125 अपॉन 200। 5 4 जा और 0 जा, 5 टू जा और 5 जा, क्या है अपना? 25/40। हम इसे और लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 5 जा, 5 8 जा, 5/8 इज द करेक्ट। कैसे आया 5/8? ये चीज आप लोग सीख पा रहे हो? बताओ भाई, आपको लोवेस्ट फॉर्म में करना आना चाहिए। और क्या था सवाल? अच्छा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है, कई बच्चों को तो पता होता है, स्टिल वो कंफ्यूज हो जाता है। इसे ऐसे याद कर लो, ए सबसे स्मॉलेस्ट है ना अल्फाबेट्स में, ए, तो ऐसे याद कर लो, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर। इस ए को कीवर्ड बना लो, स्मॉलर टू ग्रेटर। चलिए, ये तो हो गया। तो आप पहले नंबर्स को लिखते हैं एंड देन वी विल कन्वर्ट इन असेंडिंग। 0.9, 0.09, 0.90 और 0.99। अच्छा, अब अगेन मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं कंपैरिजन कर सकता हूं? जो अभी तक प्रेजेंट होंगे दे ऑल मस्ट से इन अ सेम टोन, नो सर। हम इसे कभी स्मॉलर टू ग्रेटर लिखेंगे जब हम इन्हें इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे बनेगा? सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है जो दिख रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा ये डिजिट्स दिख रहे हैं, 0.909। तो इसमें दो डिजिट और, इसमें एक और, इसमें एक और, क्या बन जाएगा? बना 0.900, ये बना 0.090, 0.909, 0.990। अच्छा, अब पहले लिखते हैं असेंडिंग। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है बच्चों? 9000909। मुझे तो ये वाला। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये वाला, तीसरे नंबर पे ये, और फिर सबसे बड़ा। तो कैसे लिख देंगे?
0.09 0.900 0.990। अच्छा, क्या ये आइडियल वे है लिखने का? आंसर तो करेक्ट है, पर क्या ये आइडियल वे है? देखो, इसे हम आंसर मान सकते हैं, लेकिन जैसे उसने पूछा था ना, हम सेम उसी वे में आंसर करेंगे। तो जो नंबर्स उसने प्रोवाइड किए थे उसी में लिख दीजिए 0.09 के बाद सेकंड पे ये 0.9 के बाद थर्ड पे 0.909 और फोर्थ पे 0.99। This is the perfect way to display your answer to the examiner. Why so? The reason is उसने इसी तरीके से इन्हें पूछा था। आप इक्विवेलेंट करेंगे अपनी सहजता के लिए कि आपको वो चीज करना आसान लगे, ठीक है। हाँ, अब एक बच गया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एड टू 8.75 टू मेक इट 12। 8. क्या था? 8.75 मेक इट 12। मतलब कि अगेन हमें क्या करना होगा, x प्लस समथिंग करेंगे, x प्लस 8.75 इज इक्वल टू 12 किया। अब x लिखा, 12 लिखा, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स माइनस। अब हम 12 में से डायरेक्ट उसे रिमूव करने के बजाय क्या करेंगे, इस 12 को पहले इक्विवेलेंट करेंगे 8.75। क्या भी 2 जीरो लगाया, माइनस किया, ठीक। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 8 3। अच्छा, 3.25 तो आया। लेट्स चेक इट, 8.75 प्लस 3.25, 8 9 10 11 12 आ गया ना 12, which means the correct value for x is 3.25। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? चलिए, अब हम कल की एक क्लास में मिलेंगे जहां पे हम देख रहे होंगे ऑपरेशंस ऑन डेसिमल। दोज हु वांट टू प्ले अ गुड, कि आप कल सवाल बने तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, अदरवाइज क्लास में तो आपको एक्सप्लेन किया ही जाएगा। मिलते हैं कल की एक शानदार क्लास में। आज की इस क्लास को जरूर रिवाइज करें। ओके एवरीवन, बाय बाय।